हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है ऑल्टो K10 2022 VXI मॉडल एंड इधर खड़ी है ऑल्टो 800, ये भी है VXI मॉडल। इस वीडियो में ना हम इन दोनों कार का ना कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि भाई जो नाम है ना ऑल्टो बहुत ही मशहूर है हमारे इंडिया में। तो पता करेंगे कि भाई कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोनों ही VXI है, इससे ऊपर ना VXI प्लस आ जाता है और इससे नीचे LXI और स्टैंडर्ड भी आ जाता है। एंड अभी भी ना मारुति की ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आई नहीं है कि भाई ऑल्टो 800 डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि भाई इधर स्टॉक यार्ड में भी ना अच्छा खासा स्टॉक आ रखा है ऑल्टो 800 का भी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में 800 भाई डिसकंटिन्यू होती है या फिर नहीं होती है। बट सबसे पहले भाई जो मेजर डिफरेंस है ना उसकी बात करें ना, वो है इंजन का। K10 में ना आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 65 bhp विद 89 Nm ऑफ टॉर्क। वेयर एज ऑल्टो 800 की बात करें, इसमें ना आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 47 bhp विद 69 Nm ऑफ टॉर्क। तो क्लियरली यार ऑल्टो K10 का ना इंजन आपको ज्यादा पावरफुल लगेगा। 1000 सीसी और 800 सीसी में ना फर्क तो होता ही है, और दोनों ही ना 3 सिलेंडर इंजन है। बट ना लास्ट में प्राइसिंग की भी बात करेंगे भाई, जो ऑल्टो K10 है ना आपको ज्यादा प्राइस ही पड़ती है एज कम्पेयर टू ऑल्टो 800। तो ये भी ना आप पहले ही माइंड में जरूर रखना। एंड अब ना बात करते हैं डायमेंशंस की। इंजन में तो भाई ऑल्टो K10 आपकी जीत चुकी है। अब डायमेंशन की बात करें ना, स्टार्ट करते हैं लेंथ से। लेंथ इसमें आपको मिल जाती है 3530 mm की, विड्थ इसमें आपको मिल जाती है 1490 mm की, हाइट इसमें आपको मिल जाती है 1520 mm की, और व्हील बेस की बात करें 2380 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि भाई इंक्रीज करा गया है। अब ना इसमें अच्छी खासी ना आपको लेग स्पेस मिल जाती है। मुझे तो ना पर्सनली ना ये इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है कि इसका जो व्हील बेस है ना वो बड़ा कर दिया गया है। एस्प्रेसो जितना ना इसका व्हील बेस हो चुका है, जो पीछे रियर पैसेंजर है ना वो आराम से बैठ जाते हैं। मतलब कि अब ना K10 को ना प्रॉपर हम फैमिली कार ना कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इस इंक्रीज्ड व्हील बेस। बट अब बात करें ना ऑल्टो 800 की डायमेंशंस की, 3445 mm की इसमें आपको लेंथ मिल जाती है, 1515 mm की इसमें विड्थ मिल जाती है, 1475 mm की इसमें हाइट मिल जाती है। एंड व्हील बेस की बात करें 2360 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, यानी कि 80 mm छोटा ना इसमें आपको व्हील बेस मिलेगा। सो यस, अगेन क्लियरली ऑल्टो K10 आपकी ना डायमेंशन में भी जीत जाती है। इसका व्हील बेस ना ज्यादा बड़ा है, लेग स्पेस पीछे इसमें यानी कि आपको ना ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑल्टो 800। और यार दिखता भी है थोड़ी सी ना छोटी आपको दिखेगी भी रियल लाइफ में एज कम्पेयर टू ऑल्टो K10। और आगे से तो ऑल्टो K10 का आपको पता ही है क्या चल रहा है भाई, सेंट्रो की तरह लुक है। बट वो सब बातें ना हम नहीं करते हैं। बट इस फ्रंट से स्टार्ट करें ना, ऑल्टो K10 में ना आपको इधर मिल जाएगा सुजुकी का लोगो, और ये है सिल्वर कलर। ऑल्टो 800 आपकी व्हाइट कलर की। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, दोनों में ना आपको हेलोजन सेटअप भी मिलेगा। दोनों कार में ना आपको फॉगलाइट्स भाई नहीं मिलेंगी। बट जो चेंज है ना, जो इसकी ऑल न्यू ग्रिल है, हनीकॉम ग्रिल, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। वेयर एज ऑल्टो 800 की ग्रिल की बात करें ना, ये 2 में डिवाइड है, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे। बट जो लुक है ना यार वो ऑल्टो 800 की ना मुझे तो पर्सनली ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड दोनों कारों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 160 mm की ना इनमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब चलते हैं भाई कार के साइड में। टायर साइज की बात करते हैं, K10 में ना आपको 145 R13 टायर साइज मिल जाएंगे। व्हील कैप भी मिलेंगे भाई, कोई अलॉय वगैरह नहीं मिलते हैं कोई भी वेरिएंट में। इसमें आपको 145 R12 मिलेंगे, मतलब कि ना एक साइज छोटा टायर आपको मिलेगा ऑल्टो 800 में। एंड दोनों के फेंडर में ना आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं भाई। टॉप मॉडल में जो यानी कि जो इनका VXI प्लस है ना, उसमें भी ना इंडिकेटर ना आपको फेंडर पे ही मिलेंगे। ORVM पे ना कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। एंड दोनों कार में ना चाहे आप टॉप मॉडल ले लो चाहे बेस मॉडल ले लो, जो ORVM है ना वो ब्लैक कलर के ही मिलेंगे। बॉडी कलर ORVM इसमें आपको नहीं मिलते हैं। एंड डोर हैंडल्स की बात करें ना, ये VXI है, जैसे ये भी VXI है। बट जो इससे नीचे वाले वेरिएंट्स है ना, डोर हैंडल्स ना इसमें आपको ब्लैक मिलेंगे। बट ठीक है भाई, VXI में दोनों में कम से कम डोर हैंडल्स तो बॉडी कलर से मैच हो रहे हैं। 27 लीटर्स का ना इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड 800 में ना आपको मिल जाता है 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक, यानी कि भाई उसमें फ्यूल टैंक इतना कम क्यों है, 27 लीटर्स, बट यार उसकी एवरेज भी ज्यादा है। एंड पीछे से कार की बात करें ना, कोई डिफोगर, रियर वाइपर वगैरह आपको कोई भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। सेम है भाई ऑल्टो 800 में, सुजुकी की बैजिंग, ऑल्टो की बैजिंग। बट 800 की ना ऐसा कोई बैजिंग नहीं है। इसमें आपको ना ऑल्टो के नीचे ना K10 की बैजिंग मिल जाती है, इधर सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। 800 में भी ना आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। बट भाई जो रियर कैमरा है ना वो टॉप मॉडल में आपको नहीं मिलता है, ना K10 में ना ही 800 में। और ना ये माइंड में रखना भाई, K10 ना आपकी ज्यादा प्राइजी है। जो K10 का टॉप मॉडल है ना VXI प्लस, वो आपको पड़ता है एक्स शोरूम 5.33 लाख रुपीज। वेयर एज ऑल्टो का जो टॉप मॉडल है VXI प्लस, वो आपको एक्स शोरूम पड़ता है 4.42 लाख रुपीज का। सो जो मेरे कहने का मतलब है ना वो यही है कि भाई K10 ना महंगी तो है, बट जो बेसिक चीजें है ना, जैसे कि रिवर्स कैमरा तक भी ना इसमें आपको नहीं मिलता है अगर आप इसका टॉप मॉडल भी ले रहे हो। एंड अब ना मैं आपको ऑल्टो K10 का ना बूट ओपन करके दिखाता हूँ। 214 लीटर यानी कि 214 लीटर का ना इसमें आपको बूट स्पेस
स्पेस मिल जाएगा, कोई भी पार्शियल ट्रे वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी। VXI प्लस में आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाएगी। वेयर एस अब ऑल्टो 800 का मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊँ ना, इसमें आपको मिल जाता है 177 लीटर का बूट स्पेस। एक बार खोल ही देते हैं भाई, आगे से खुल जाता है। जो नीचे वाले वेरिएंट्स है ना उसमें चाबी लगा के खुलेगा। ये है भाई इसका कुछ बूट स्पेस। सो यस, बूट स्पेस में भी ना आपकी ऑल्टो K10 आगे निकल जाती है। 214 लीटर 177 लीटर ऑफ बूट स्पेस। सो यस, बाहर से ना ऐसी कुछ है दोनों कारें। जो मेन डिफरेंस है ना वो मैंने आपको बता दिया भाई। डायमेंशन में भाई आपकी ऑल्टो K10 आगे निकल जाती है, इंजन में आगे निकल जाती है, बूट स्पेस में आगे निकल जाती है। बट ना बात वही आ जाती है भाई, प्राइसिंग में भी ना आगे निकल जाती है। चाहे आप कौन सा वेरियंट ले रहे हो, मैं ना एज अ कॉमन बता रहा हूँ। ये कोई ना एज अ पर्टिकुलर वेरियंट को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो मतलब ओवरऑल डिफरेंसेस है ना मैं उनकी ही बात करूंगा, क्योंकि भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपको कौन सा मॉडल लेना है, 800 का या फिर K10 का। बट यस, अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऑल्टो K10 के अंदर। ऐसा कुछ है भाई K10 का डोर ट्रिम। कोई इसमें आपको ना इधर पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेंटर कंसोल में आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा, बोटर होल्डर मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाती है। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें ना, रिक्लाइन है और स्लाइडिंग है, बट हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है। एंड ORVMs ना आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ये चोंच सी मिलती है भाई, ठीक है जी। इधर कुछ खाली स्पेस है। एक बार ना मैं चाबी भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। जो इसका इंजन है ना बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। ये देखो, ब्लोअर ना मैं एक बार कम कर दूं, 1 पे कर देता हूँ यार, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। एंड इस वीडियो में ना इनो कट भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। एकदम भी पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाता है तबीयत को। और आप लोग भी ना भाई सेफ रहो, ठंडा वगैरह ना अवॉइड करो, क्योंकि मौसम ऐसे ही है, कभी बारिश कभी धूप। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज याद से ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट यस, अब बात करते हैं वापस कार की। भाई ऐसा कुछ है, कार का स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ना आपको टॉप मॉडल में ही मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ही एस्प्रेसो वाला है, डिजिटल है 100% भाई, मजेदार। इधर से आप वो ट्रिप वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, इधर फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, टाइम वगैरह। एंड विंडो के कंट्रोल ना आपको इधर मिल जाते हैं भाई। पीछे तो आपको मैनुअल विंडो कंट्रोल ही मिलेगा, मैनुअल AC भी मिल जाता है। इधर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा, इधर कुछ स्पेस है, 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड इसमें आपको ना मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। बट जो मेजर डिफरेंस एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें आपको ना ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। टॉप मॉडल में ना इसके आपको स्क्रीन मिल जाएगी 7 इंच की, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। उसमें आपको ना ऐसा सब भाई नहीं मिलेगा, कोई स्क्रीन वगैरह नहीं मिलेगी। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, मतलब कि ठीक ठाक सा ग्लव बॉक्स है। मैनुअल IRVM मिल जाते हैं, हेलोजन कैबिन लाइट्स मिलेंगी। सनशेड की बात करें, कोई मिरर आपको नहीं मिलेगा, ना टिकट होल्डर मिलता है। बट यार जो कार में कंफर्ट है ना K10 में ना मुझे ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ऑल्टो 800। एंड खासकर अगर आप रियर पैसेंजर हैं तो ना आप यही कहेंगे भाई हमें तो K10 में ट्रेवल करना है, 800 में नहीं, क्योंकि ना इसका जो व्हील बेस इंक्रीज हो गया, अच्छी खासी स्पेस है भाई। पीछे मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा बैठ के। बट यस, अंदर से ना कार कुछ ये ऐसी है, मतलब मुझे तो ना पर्सनली भाई पसंद आई है कार। फिलहाल तो ना कार की बैक साइड पे हम चलते हैं। जो कार का मेन प्लस पॉइंट है ना वो यही है भाई, जो रियर स्पेस है ये है भाई इसकी रियर स्पेस। लेग स्पेस देखो कितनी मिल जाती है, मतलब लाजवाब। हेडरूम भी अच्छा खासा है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत कम है, बट ठीक है भाई, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। हेडरेस्ट की बात करें, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं नॉन एडजस्टेबल, कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। ऑल्टो K10 में ना आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब कि रियर डोर पे भी ना आपको स्पीकर मिल जाएंगे। बट 800 में ना आपको भाई 2 ही स्पीकर मिलेंगे, तो ये भी भाई एक डिफरेंस आ ही जाता है मेजर, जिसको अगर म्यूजिक वगैरह सुनना है। और अब हम चलते हैं ऑल्टो 800 के अंदर, उधर देखते हैं क्या हिसाब किताब है भाई ऑल्टो 800 का। ऐसा कुछ है भाई ऑल्टो 800 का डोर ट्रिम, और मुझे तो नहीं पर्सनली लग रहा है कि VXI प्लस है भाई, भले जो इधर यार्ड में उन्होंने कहा है VXI है। और ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, मतलब ना ये फैब्रिक है ना कुछ सॉफ्ट टच है, मतलब प्लास्टिक ही है, बट बेज कलर है। डोर हैंडल आप देख सकते हैं क्रोम वाले हैं, ये है भाई VXI प्लस, जी हाँ। और इतनी कुछ स्पेस मिल जाती है, कोई बोर्डर होल्डर आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल ना मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ। एंड भाई K10 के बाद अब मैं इसमें बैठा हूँ ना, जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। पहले तो ना मैं कार को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बाहर बंदे बुंदे भी आ चुके हैं तो शोर ना जाए, और थोड़ा सा रिक्लाइन कर लें भाई। हाँ जी, अब ठीक लग रहा है। बट भाई K10 में ना लग रहा था कि हाँ भाई ऊंचे हम बैठे हुए हैं। एक ना ब्लोअर भी इसका ऑन कर लूँ, AC भी ऑन कर लूँ, और बहुत ही बंदे आ रखे हैं भाई आज तो कार देखने। क्या बात है भाई, मारुति की सेल्स तो ना वो ये लाजवाब है, आसमान पे है। बट ना बात करते हैं ऑल्टो K10 की भाई। ORVM ना मतलब कि इधर से ही भाई आपको ये सेट वगैरह करने पड़ेंगे। एंड इंटीरियर ना इसका मुझे थोड़ा सा मतलब कि ड्यूल टोन सा आ जाता है ना, जो ये वाला ट्रीटमेंट है ना बढ़िया सा लग रहा है मतलब। एंड बाकी तो इंटीरियर की बात करें ना, जो पुरानी वाली K10 थी ना, जो पहले आती है, जो अब बंद हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है,
वैसा है भाई इसका इंटीरियर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, और जो स्टीरियो है वो आप देख सकते हैं, एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही आपको ना वैसे मिलता जुलता लगेगा। मैनुअल आपको आईआरवे मिल जाएंगे। सनशेड की बात करें भाई, कोई मिरर आपको नहीं मिलेगा, बट यार इसमें ना आपको नीचे नीचे बैठा हुआ फील होएगा। वेयर ऐसा आप K10 में बैठेंगे ना, थोड़ा सा आपको ऊंचा बैठा हुआ फील होएगा। कंफर्टेबल भी ना आपको K10 ही लगेगी भाई, ये आपको ना थोड़ी सी कम कंफर्टेबल लगेगी। और मेरे पास भी ना पहले भाई K10 थी पुराने वाली, इसमें बैठ के तो मुझे वही लग रहा है कि यार ये वही वाली K10 है। मतलब कि इंटीरियर ना बिल्कुल ही वैसा है भाई पुराने वाला K10 की तरह। ये देखो पावर विंडोज के कंट्रोल ना इधर आपको मिल जाएंगे बीच में, बट जो ट्रीटमेंट है ना मुझे बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब K10 से मैं इधर आया हूँ ना, उसमें तो इधर ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है ना, तो ये मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई बढ़िया तो है। एंड इसमें आपको भाई जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको नहीं मिलेगी। गियर बॉक्स भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, कुछ स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। बट ठीक है यार, इसके प्राइसिंग भी तो कम है ना, ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। एंड पीछे की स्पेस की बात करें ना, एक बार मैं आपको जाके दिखा देता हूँ भाई। पीछे ना स्पेस ना के बराबर रहेगी। मैं ना अपने अकॉर्डिंग ना एक बार सीट एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मैं चलाऊंगा। हाइट एडजस्टमेंट का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। फिलहाल कार तो मैं बंद कर लूँ, 7 किलोमीटर चली है, क्या बात है, ये कर दी कार बंद। अब पीछे चलते हैं। एंड भाई हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करें ना, दोनों में सेम ही है। इस वीडियो में ना मैं बस वो कवर कर रहा हूँ जो मेजर डिफरेंसेस हैं। ये नहीं कि भाई सब कुछ ही मैं कवर करूंगा, कोई रिव्यू टाइप मतलब कि इन डिटेल रिव्यू टाइप नहीं है। जो मेजर डिफरेंसेस है ना मैं आपको वही बता रहा हूँ। सो यस, अब ना कार के हम बैक साइड पे चलते हैं, पीछे देखते हैं कि स्पेस किसमें ज्यादा है। वैसे ऑब्वियस ही बात है, इसका व्हील बेस ज्यादा है तो इसमें ज्यादा होगी, बट स्टिल ऐसा कुछ है भाई। रियर डोर ट्रिम मैनुअली आपको विंडोज अप डाउन करनी पड़ेगी। क्या ही स्पेस है भाई, ना के बराबर है। आप ना वीडियो रिवाइंड करके देखना कितनी लेग स्पेस थी भाई K10 में, इसमें देख लो लेग स्पेस कितनी रह चुकी है भाई, ना के बराबर। बहुत ही बुरा हाल है। और अगर आप रियर पैसेंजर है, आपको ये लगेगा भाई हम कहाँ पे फंस के बैठ चुके हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, घुटन से आपको फील होगी। विंडो खोल के बैठ जाना भाई तो घुटन फील नहीं होगी। बट मैं यही कहूंगा भाई, अगर आपका बजट है, थोड़े बहुत पैसे डाल के K10 ले लेना। इंजन ज्यादा बड़ा मिल जाएगा और मेन बात भाई स्पेस मिल जाएगी। नहीं तो आप देख लो ऐसे बैठना पड़ेगा। हेडरूम भी ना आपको इतना इनफ नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू K10। एंड हेडरेस्ट तो आपको 2 मिल जाते हैं, पार्शियलिटी मिल जाती है क्योंकि ये भाई टॉप मॉडल। मुझे पता है मैंने स्टार्टिंग में शायद ना इसे बोल दिया था VXI, क्योंकि जिसने मुझे यार्ड वाले ने चाबी दी थी ना वो कहता भाई ये VXI है, बट ये है भाई VXI प्लस। अब मुझे क्लियरली लग रहा है। तो यार अंदर से भी ना कुछ ऐसी थी कारें जो मेजर डिफरेंसेस है ना वो मैंने आपको बता दिए। बट एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको बताऊं, इसका इंजन भले ही भाई ज़्यादा पावरफुल है, बड़ा है, बट एवरेज भी ना यही आपको ज़्यादा देगी। मारुति क्लेम करती है 24.39 के अराउंड, मतलब कि मोटा मोटा 25 लगा लो, और इसकी है भाई 22 kmpl की एवरेज। तो देख लो भाई K10 की ना एवरेज भी ज़्यादा है। और ना यार यार्ड में ना टॉप मॉडल था नहीं VXI प्लस, नहीं तो ना मैं इधर VXI प्लस ही खड़ाता तो आपको पता चल जाता उसमें अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। बट जो मेजर चेंजेस है ना जो टॉप मॉडल है कि भाई जो 7 इंच की ना इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, वो सबसे मेजर चेंज है। सो यस, बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में ना आप बताना भाई आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे, ऑल्टो 800 या फिर K10। एंड जो मेजर प्राइसिंग का डिफरेंस है ना वो आपको अराउंड 1 लाख तक का तो पड़ेगा ही। एंड RTO तो वही बात है, स्टेट टू स्टेट आपकी वेरी करेगी। बट मैं अभी भी यही कहूँगा भाई, अगर थोड़ा सा बजट आपका इंक्रीज हो सकता है तो ऑल्टो K10 की तरफ जाना भाई, ये ज़्यादा आपको प्रीमियम फील होगी। मतलब कि मोर फैमिली कार ना आपको यही लगेगी भाई। इसका स्पेस देख लो, इंजन देख लो, मतलब कि अगर मैं होता ना मैं यही प्रेफर करता, चाहे मैं इसका ना VXI मॉडल ले लेता। VXI प्लस तो मुझे देखो वैल्यू फॉर मनी वैसे इसका लगता भी नहीं है। एंड ये एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी नोट करा भाई, इसका एंटीना देखो, इधर की साइड है वही ओल्ड स्कूल वाला, इसका आपको बीच में ही मिलता है एंटीना। सो यस, अब ना वीडियो को ना फाइनली मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। ज़्यादा वीडियो को अब खींचेंगे नहीं भाई। टायर साइज भाई इसका बड़ा है, डायमेंशंस भाई इसकी ज़्यादा अच्छी है, एवरेज भाई इसकी ज़्यादा अच्छी है। इसके से मतलब है मेरा K10 का भाई, इशारा मैं इधर कर रहा हूँ K10 का, ठीक है। बूट स्पेस भाई इसकी ज्यादा है। बट वही बात है, एक चीज में ना ऑल्टो 800 आपकी आगे निकल जाती है, वो है प्राइसिंग में भाई। इसकी ना भाई प्राइसिंग कम है, वरना हर कुछ में ना ये आगे आपकी निकल जाती है। इंजन हो, डायमेंशंस हो, मतलब टॉप नॉच है भाई ये कार। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना तो देखो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है कि बंदा कौन सी कार प्रेफर करेगा, जितना उसका बजट है वही प्रेफर करेगा। बट आने वाले टाइम में ना ये भी न्यूज़ आ रही है कि ऑल्टो 800 ना मारुति जल्दी ही डिसकंटिन्यू भी कर देगी। फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अगर मेरे से कोई पॉइंट वगैरह भाई मिस हुआ है ना कि मैंने ये कवर नहीं करा, ये भी डिफरेंस है, तो ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगेन मैं पहले ही ना दिल से सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि ना मेरी तबियत ऐसा ना ठीक नहीं है। बट बात वही थी भाई, बहुत ही मुश्किल से आई है स्टॉक यार्ड में, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बना ही लूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लूँ, डोलो खा के आ ही जाऊँ। दिल से मैं अगेन माफी मांग रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत आपको एनर्जी वगैरह वीडियो में डाउन लगी हो, एडजस्ट कर लेना भाई। नेक्स्ट वीडियोस में ना अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी, यूनिक कंटेंट ऑन द वे है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, ऐसी सपोर्ट करते रहो। एंड यस, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।